नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसपीएसएल के लिए खान सर के द्वारा जो गाइड बुक लॉन्च हुई है। इसमें हम रीजनिंग के पार्ट को देख रहे थे और दोस्तों हमने उसका पहला चैप्टर यानी कि एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज़ सादिश परीक्षा का पार्ट 1, 2, 3 अपलोड कर दिया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 यानी कि टाइप 4 को देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों की ये काम है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF कहाँ मिलता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका भी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइप नंबर 4 का पहला सवाल आपके पास है कि नमो जो है ना, नमो आपको OCPS से संबंधित है, उसी प्रकार से गोड्स किससे संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप जितना भी यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट के नंबर जो प्लस वैल्यू होती है ना, उसको आप लिख लीजिए। जैसे कि एन की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ए कितनी होती है, 1 होती है। एम कितना होता है, 30 होता है। और ओ कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, 15। उसके बाद दोस्तों ओ देखिए यहाँ पे 15 हो गया। और सी कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद पी कितना होता है, 16 होता है। और एस कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे, 14 से 1 15 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1 से 2 3 हो रहा है। उसके बाद 13 से 3 16 हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, 15 4 19 हो रहा है। ठीक है, यानी कि +1 +2 +3 +4 ऐसे करते हुए बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हमको गॉड्स को देखना है। तो देखिए GODS, जी कितना था दोस्तों, 7। तो 7 दोस्तों हम +1 करेंगे कितना होगा, 8 होगा। 8 पर क्या होता है, H होता है। यानी कि जो ऑप्शन हमारा H से शुरू होगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए सभी ऑप्शन जो है ना H से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से हम +2 करेंगे, वो कितना होता है, 15। 15 जब हम +2 करेंगे तो 17 होगा। यानी कि 17 कितना होता है, क्यूब होता है। यानी कि H के बाद क्यू होना चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर नहीं है, ये नहीं होगा। यानी कि आपके पास एक ऑप्शन कट चुके हैं। उसके बाद दोस्तों D कितना होता है, 4 होता है। तो हम +3 करेंगे तो 7 क्या होता है, G होता है। यानी कि HQG आपका आंसर होना चाहिए। तो HQG यहाँ पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, HQG यहाँ पे है। हमको चौथा ऑप्शन को नहीं चेक करना है, मतलब कि ये वाला को चेक नहीं करना है, क्योंकि ऐसा सिर्फ 3 मतलब एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रेन को ट्रेन लिखा जाता है, तो स्टेबल को हम कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों स्ट्रेन में ना, स्ट्रेन में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो पहला लेटर है S, इसको यहाँ पे गायब कर दिया जा रहा है। और उसके बाद सिर्फ ट्रेन को लिखते हैं। तो S यहाँ पे कट चुका है, तो क्या बचा, ट्रेन बचा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे स्टेबल है, तो स्टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे S को हम गायब कर देंगे, क्या बचेगा, टेबल बचेगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। WCYB है, उसके बाद AZBX है। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद ये क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए W में हम -1 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, देखिए WX, यहाँ देखिए WX +1 किए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि C-1, यानी कि बाहर +1 हो रहा है, उसके बाद -1 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर से +1 हो रहा है और फिर से -1 हो रहा है। यानी कि +1 -1 +1 -1 ये यहाँ पे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें F है तो +1 करेंगे, यानी किसमें F जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो F आएगा। दोस्तों F कितने बार आता है, 6 पर आता है। यानी कि 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। 5 कितने पर आता है, E पर आता है। यानी जो पहला लेटर होगा वो हमारा E से शुरू होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे E है क्या, ये नहीं होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये नहीं होगा। यानी कि आपके ऑप्शन जो है ना 2 और 3 आपका ऑप्शन बन पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। देखिए दूसरा कौन सा है, हम क्या बताए थे आपको कि दूसरा में आपको माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए G के बाद तो क्या होता है, F होता है ना, -1 करेंगे तो E के बाद G है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। DE 45 है तो BC क्या होगा। दोस्तों DE जो है ना, DE 45 है तो BC क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए
डी का वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, ई का वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। उसी प्रकार से दोस्तों बी कितनी होती है 2 होती है और सी कितनी होती है 3 होती है। यानी कि 23 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। के जो है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे के की वैल्यू कितनी होती है 11, ठीक है, और टी कितना होता है 20। उसी प्रकार से जे कितना होता है 10 और आर कितना होता है 18। यानी कि 10/18 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अगला सवाल आपके पास है कि PTM 49 होता है तो LCT क्या होगा। देखिए PTM पी कितना होता है 16 होता है और टी कितना होता है 20 होता है और एम कितना होता है 13 होता है। यदि आप तीनों को जोड़ेंगे ना तो 49 आपके निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों LCT है, एल कितना होता है, एल होता है 12, सी कितना होता है 3 और टी कितना होता है 20। तो कितना हो गया टोटल 3 2 5 2 1 3 35 हो चुका है 35। जो ऑप्शन में किस में दे रखा है 3 में दे रखा है। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा आप शुरू के लिए यह अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगला सवाल आपके पास है कि नीट को हम लोग 13,227 लिखते हैं तो याम को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एन की वैल्यू, एन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे अपोजिट दे रखा है। एन का उल्टा क्या होता है, एन का उल्टा होता है एम। एम की वैल्यू कितनी होती है 13। उसी प्रकार से तो ई की वैल्यू कितनी होती है 5। 5 का उल्टा क्या होता है ई का उल्टा क्या होता है भी, और भी की वैल्यू कितनी होती है 22, आप देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से टी टी जो है दोस्तों यहाँ पे टी क्या है 20 का उल्टा क्या होता है J7। तो यहाँ पे हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे अपोजिट अक्षर को चूज करना है। यहाँ पे y का अपोजिट क्या होगा, y का दोस्तों जो अपोजिट हो जाएगा ना, आप सभी को बता दें y जो है ना, y का अपोजिट क्या होता है आपको बता दें, क्या होता है बी होता है, ठीक है। जेड का ए होता है तो वाई का कितना होगा बी होगा, और बी का वैल्यू दोस्तों कितना होता है 2 होता है। यानी कि 2 से जो ऑप्शन शुरू होगा वही हमारे पास का आंसर होगा। ये ऑप्शन हमारा नहीं होने वाला है, यानी कि ऑप्शन 1 2 और 4 हो सकता है। और दोस्तों ए का उल्टा क्या होता है जेड, और जेड की वैल्यू कितनी होती है 26, यानी कि 226 जो है ना आपके प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है, जो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दे रखा है, ठीक है। तो आगे हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पे निकल पा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि KOPT और AEFG है तो QUVZ का आंसर क्या होगा। दोस्तों KOPT यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, के में हम क्या कर रहे हैं, तो के में जब हमको माइनस करेंगे 10 को, के कितना होता है 11 में जब माइनस करेंगे 10 को कितना आएगा ए आएगा। उसके बाद से 15 में हम 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। पी 16 में 10 को माइनस करेंगे कितना होगा 6 आएगा, और 20 में 10 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। यानी कि यहाँ पे प्रत्येक में क्या हो ना -10 हो रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्यू में जब माइनस को 10 करेंगे, क्यू कितना होता है 17 होता है ना, 17 में जब 10 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, और 7 दोस्तों क्या होता है जी होता है। तो जी ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो सकता है, बाकी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों यू कितना होता है, यू आपके पास 21 होता है। 21 जब हम 10 माइनस करते हैं कितना बचेगा 11 बचेगा, और 11 में क्या होता है के होता है, ठीक है। तो जी के हमारे पास का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो उसका प्लेस वैल्यू होती है, जो नंबर होती है, उसको आप लिख दीजिएगा, तो आपका आसानी से जो है आपको दिखने लगेगा कि इसमें क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगला सवाल आपके पास है कि नंबर को UMBR लिखा जाता है तो गोस्ट को कैसे लिखेंगे। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ना, तो NUMBR है ना, इसमें प्रत्येक लेटर को जो है ना, प्रत्येक 2 अक्षर को चेंज कर दिएगा इस टाइप से, ठीक है। यानी कि NU है तो UN हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे UN है ना, उसी प्रकार से MB है तो BM हो जाएगा, ठीक है। UNBM है ना, ER है तो RE हो जाएगा, RE हो जाएगा यहाँ पे है ना, ठीक है। उसी प्रकार से हम गोस्ट में करेंगे तो ये क्या होगा HG हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद SO हो जाएगा, और T का T ही हो जाएगा, जो किस में दे रखा ऑप्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों BCD FGH LMN अब क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है 10 में, तो BCD बी कितना होता है 2 होता है, और एफ कितना होता है 6 होता है, यानी कि प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे 4 हो रहा है। उसी प्रकार से सी कितना होता है 3 होता है, और यहाँ पे कितना है 7, यानी कि +4 हो रहा है। उसी प्रकार से डी कितना होता है 4 + 4 करेंगे 7, 4 4 8, यानी कि एच होता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है प्रत्येक में हम +4 कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम LMN में करेंगे, एल कितना होता है 12 जब हम 4 जोड़ते हैं कितना होता है 16 क्या होता है 16 होता है आपका पी, और दोस्तों पी से जो शुरू हो रहा है वो केवल एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको ऐसे प्रश्नों को आपको बड़ी ध्यान से देखना है।
देखिए सिर्फ एक अक्षर आप ढूंढ पाए, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसे सभी क्वेश्चन को नहीं चेक करना है, बस किसी एक को ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश कीजिए, उससे आप अपना आंसर निकालने की कोशिश हमेशा कर सकते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि PSQR CFDE है तो TOPS क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, P कितना होता है, P 16 होता है ना, और 16 यहाँ पे कितना, C कितना होता है, 3 होता है। आप खुद सोचिए, जब 16 से क्या किए होंगे, जो 3 पर पहुँच चुके हैं, तो हम -13 किए, यानी कि 13 को माइनस कर दिए। S कितनी होती है, 19 होती है, और यहाँ पे कितना है, तो 6 है, यानी कि 19 में से 6 क्या, जब -13 किए तब ना 19 में से, मतलब कि जब 19 में से 13 घटाएंगे तब ना 6 बचेगा। यानी कि हमको ये पता चल पा रहा है कि प्रत्येक जो अक्षर दे रखी है उसमें से हम 19 यानी कि 19 को -13 को, यानी 13 को माइनस करते हैं। उसी प्रकार से हमको TOPS दे रखा है यहाँ पे, तो T कितना होता है, 20 होता है ना, और 20 में जब हम क्या करेंगे, जब -13 करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और उसको 7 क्या होता है, G से स्टार्ट होती है, यानी कि जो G से स्टार्ट होगा वही हमारे पास का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे है, किस में दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपको HBCF दे रखा है, ये नहीं है, आपके पास ऑप्शन है 1, 3 और 4 हो सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, O कितना होता है, O होता है आपका कितना, 15, जब 15 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और 2 दोस्तों क्या होता है, तो B होता है, यानी GB आपका आंसर हो सकता है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से हम इसको अलग नहीं कर सकते। P कितना दोस्तों, 15 में हम 13 घटाएंगे तो बचेगा 3, और GBC हो सकता है, तो GBD यहाँ पे ये नहीं होगा, GBC यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, दोनों में है। अब आगे बढ़ते हैं, S दोस्तों कितना होता है, 19 होता है, हम 13 घटाते हैं कितना बचेगा, 6, यानी कि 6 कितना होता है, F होता है, तो जो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको इतनी इत्मीनान से देखना है और उसको समझते हुए चलना है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि कितना नंबर था, 12 नंबर था। ठीक है, उसके बाद देखिए KNOT है और PLMLG हो रहा है, तो PCTR क्या होगा। दोस्तों K का उल्टा क्या होता है, P होता है ना, कमला पसंद, तो इसका विपरीत हो रहा है। ठीक है, N का उल्टा क्या होता है, M होता है, O का उल्टा क्या होता है, L होता है, और T का उल्टा क्या होता है, G। यानी कि जो यहाँ पे अक्षर दे रखे हैं उन सभी का यहाँ पे विपरीत, यानी कि अपोजिट लेटर दे रखे हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, P जो है ना, P का अपोजिट क्या होता है, P का उल्टा क्या होता है, K होता है, यानी जो हमारा ऑप्शन K से स्टार्ट होगा वही हमारे पास का आंसर होगा। तो यहाँ पे K सभी ऑप्शन में दे रखे हैं, तो इससे हम इसको अलग नहीं कर सकते। बढ़ते हैं C की और C का उल्टा क्या होता है, X होता है, यानी K के बाद X होना चाहिए, K का बाद X सभी में है। T का दोस्तों उल्टा क्या होता है, G होता है, यानी कि KSG, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है क्या, KSG, यहाँ पे है, यहाँ पर भी है। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन यहाँ पे कट चुके हैं। R का दोस्तों क्या होता है, R का उल्टा I होता है, यानी कि KXGI ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, 2 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद करना, मतलब कि समझना है इस चीज़ को। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में टाइप में कुल 16 प्रश्न दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके इन 16 प्रश्न में से, यानी कि 16 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, आपने कितने प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लिया, यानी कि सीख लिया है और बना लिया है। TPTN 27 है तो RLVT क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, T की वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है ना, P कितनी होती है, 16 होती है, D कितनी होती है, 8 होती है, और N कितनी होती है, 14 होती है। दोस्तों आप सबको जोड़ेंगे तो 8 14 4 18, हाथ में 1 2 3 1 4 1 5, यानी 58, सॉरी कुछ यहाँ पे एरर हो चुकी है, 20 16 4, और डी हम दोस्तों यहाँ पर 4 होगा, यानी कि 54 आ चुका यहाँ पर होगा। और 54 हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 27 आता है। यानी कि जितनी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ना, इन सभी को जोड़ करके ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसकी यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाती है। दोस्तों आर कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, एल कितना होता है, 12, बी होता है 22, और टी कितना होता है, 20 होता है। तो सभी को जोड़िए, 8 2 10 2 12, हासिल 1 2 2 4 2 6 1 7, 72। दोस्तों 72 जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 36 आएगा, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है, 4 में दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि COCX जो है ना 36 है, तो LMPN क्या वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए C की वैल्यू कितनी होती है, 03 होती है, मतलब कि 3 होता है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 03। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें क्या होगा, 0 प्लस आप 3 करेंगे तो क्या होगा आपके पास, तो 3 ही आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ओ कितना होता है 15, तो 1 और 5 जब हम जोड़ेंगे यहाँ पे कितना होगा 60, यानी कि 5 1 6। तो आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे संख्या दे रखी है ना उसको आपस में जोड़ने के बाद ये यहाँ पे बन पा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों हम पे एल देख लेते हैं, एल कितना होता है 12, यानी जब 1 और 2 को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 3 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, सभी स्टार्ट हो रहे हैं। एम की दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, एम होती है 13, यानी कि 2 3 है कितना होगा 4, यानी कि 3 और 4 34 होगा, जो ऑप्शन नंबर सभी में दे रखा है। दोस्तों पी कितना होता है 16 होता है, 6 कितना होगा 7, यानी कि 347 किसमें दे रखा है, तो इसमें है नहीं, इसमें है क्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें भी है, पहला और तीसरा में है अभी। एन का दोस्तों कितना होता है 14, तो 4 एक कितना होगा 5, यानी कि 34 75 इसका आंसर हो रहा है, जो किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अगला सवाल आपके पास है, आर एन ई भी 23 है, जी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, देखिए आर की वैल्यू कितनी होती है 18 होती है ना, तो 18 हो गया ना, जी बिल्कुल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ना कि 1 और प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों 14 कितनी होगी, 1 और 4 कितना होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ई कितनी होती है, ई होता है 5, तब 5 की वैल्यू दोस्तों 5 ही हो जाएगी। और भी का वैल्यू कितनी होगी 22, तो 22 दूनी क्या 6 हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 आ जाएगा, यानी कि सेम वही प्रश्न था। तो दोस्तों इसको हम जोड़ देते हैं, तो 7 दोस्तों 7 ही रहेगा, के की वैल्यू 11 होता है तो 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 2 9 2 11 2 13, यानी कि जो 13 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अगला सवाल दोस्तों, और आज की इस प्रैक्टिस सेट, यानी प्रैक्टिस सेट नहीं मतलब आज की इस जो टाइप 4 है इसका अंतिम सवाल है। ठीक है, तो PCBL को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो GMAK को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, दूसरे देखो पी का जो है ना, पी का यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पी का उल्टा क्या होता है के होता है, और के की वैल्यू कितनी होती है 11 होती है। ठीक है, और सी के दोस्तों उल्टा क्या होता है एक्स होता है, और एक्स की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 24 होती है। दोस्तों हम क्या यहाँ पे देख पाए हैं कि जो इसकी अपोजिट होती है ना उसका जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पे रखा गया है। उसी प्रकार से हम इसके हम देखते हैं, तो जी के उल्टी जी का जो विपरीत होता है अपोजिट होता है वो क्या होता है टी होता है, और टी के दोस्तों वैल्यू कितनी होती है 20 होता है, यानी कि 20 जो हमारे प्रश्न का ऑप्शन स्टार्ट हो रहा होगा वही आंसर होगा। तो देखिए 20 से सभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो एम की दोस्तों वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, और एम 13 होती है, इसका उल्टा क्या होता है 14। तो देखिए तो 20 और 14 होगा, जो इसमें दे रखा क्या नहीं, इसमें है क्या नहीं, तो यहाँ पे 2 और 3 हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, एक उल्टा क्या होता है जेड की वैल्यू कितनी होती है 26। तो दोस्तों यहाँ पे 26 20 14 26 जो ऑप्शन नंबर केवल 3 में दे रखा है, तो हमारे प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चैप्टर नंबर 1 को यहाँ पे हम पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको यहाँ पे जो बताए गए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको किसी प्रश्न में दिक्कत होती है समझने में या समझ नहीं पाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर से उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको दोस्तों यदि PDF प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग जाइए टेलीग्राम को मतलब कि ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।